त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। जो सबसे पहली बात है कि प्रश्न में क्या दिया गया है यह एकदम से स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर दूसरी बात कि प्रश्न में जो जो बातें दी गई हैं उन बातों के साथ जो त्रिकोणमिति अनुपात हम 6 पढ़े हुए हैं उन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से उसका क्या संबंध है। और तीसरी बात, प्रश्न के अनुसार हमने सबसे पहला काम कर लेना है कि यहाँ पर जो भी समकोण त्रिभुज बन रहा है उस समकोण त्रिभुज को बना लेना है। यदि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उस एक समकोण त्रिभुज को बना लेना है। यदि 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो उन 2 समकोण त्रिभुजों को बना लेना है। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हो गई कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको किन प्रक्रियाओं का पालन करना है और उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रश्न में दी गई बातों का विश्लेषण करते हुए तब हम प्रश्नों को लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नमस्कार बच्चों, अब यहाँ पर इस प्रश्न में हम बात करेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोर है। तो जो पहली बात यहाँ पर दी गई है वह दिया गया है डोर की लंबाई। डोर की लंबाई यहाँ पर कितने के बराबर है? 20 मीटर के बराबर है। अब फिर क्या कह रहा है कि यह डोर भूमि स्तर के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? यह 30 अंश का कोण बना रही है। तो क्षैतिज के साथ डोर द्वारा बनाया कोण यहाँ पर 30 अंश के बराबर है। और हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह बातें हमको ज्ञात हो गई। यहाँ पर अब क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है यहाँ पर खंभे की ऊंचाई। अब आते हैं जो चित्र इस प्रश्न के साथ दिया गया है उस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर अब AC क्या है? AC यह डोर है, ठीक, और यह कितने के बराबर है? 20 मीटर के है। फिर देखिए यहाँ पर AB यह क्या है? यह AB कोई खंभा है और जिसकी ऊंचाई हमने ज्ञात करना है और इसको हमने ले लिया कि यह H के बराबर है। फिर देखिए कोण ACB इज इक्वल टू 30 अंश के बराबर दिया गया है। तो ये 30 अंश के बराबर हो गया। फिर अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर AB यह किसके रूप में है? यह लंब के रूप में है। फिर यह B के सामने यह जो भुजा है यह किसके रूप में है? कर्ण के रूप में है। तो जो 2 ज्ञात बातें हैं यहाँ पर कोण C के रेफरेंस में हमको देखना है कि लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर साइन C इज इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण के। साइन C इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण के, और लंब यहाँ पर क्या है? AB है और कर्ण किसके बराबर है? AC के बराबर है। अब साइन C लिखे हुए हैं और कितना मान दिया गया है? साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर, और AB को क्या लिख लिया है हमने? H लिख लिया है। और फिर AC
AC कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो साइन 30 अंश का मान कितने के बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। और ये हो गया h/20। दिस इम्प्लाइज दैट 2h इज इक्वल टू 20 या h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर जो खंभा है, इस खंभे की ऊंचाई कितने के बराबर हो गई? इस खंभे की ऊंचाई यहाँ पर 10 मीटर के बराबर आ गई। तो AB बराबर H बराबर हो गया 10 मीटर के, और ये हमारा उत्तर हो गया।